सिद्धू ने आखिरकार कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ खास तौर पर बात करने के लिए एबीपी न्यूज से बात करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू खुद हैं। सिद्धू साहब, आपके अंदाज में कहूं तो कांग्रेस सोच रही होगी देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए। तो कांग्रेस ही क्यों, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? देखिए, साध्य की प्राप्ति परिणाम मात्र है, उसका असली कारण साधन है। मैं आम आदमी पार्टी के पास गया, उनकी मंशा, उनकी नीयत साफ नहीं थी। मेरी नीयत साफ थी, ठीक है। उसके बाद और उसके पहले भी कांग्रेस बाहें खोल के मुझे बुला रही थी। एक बार मैं प्रियंका जी से मिला, मुझे लगा यही वो जगह है जो मुझे बार बार पुकार रही थी, और यहां नीयत बिल्कुल साफ है और मंशा बड़ी साफ है। ऐसा क्या कह दिया था प्रियंका जी ने आपसे? सिंपल सिंपल उन्होंने कहा, देखो एक बात समझ लो, सिस्टम में जाए बिना तुम सिस्टम को साफ नहीं कर सकते। बाहर से देख के मूक दर्शक बन के, एक शो पीस बन के आप पंजाब को नहीं संवार सकते। ये उन्हीं की प्रेरणा थी, और राहुल भाई ने भी ये कहा कि इफ यू वांट पंजाब टू कम अप, यू हैव टू एक्चुअली स्लॉग इट आउट। स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है दोस्त। सोते हुए शेर के हाथ में हिरन खुद चल के नहीं आता, उसे शिकार करना पड़ता है। बुरकी भी उड़ के मुंह में नहीं डलती। मेहनत करने वाले ही विकास करते हैं। सफल वो होते हैं जो प्रयास करते हैं, और हाथ पे हाथ धर के बैठने वाले दूसरों की सफलता का एहसास करते हैं। इसलिए ये प्रयास जरूरी था, ये आवाज बुलंद करनी जरूरी थी, बगैर नफा नुकसान सोचे। नहीं तो मैं आम आदमी पार्टी के पास क्यों जाता भाई? रूलिंग पार्टी में मैं एमपी था। केजरीवाल साहब खुद कहते हैं कि 70 साल के इतिहास में किसी ने राज्यसभा नहीं छोड़ी। तो मेरे लिए वो बहुत छोटा मुद्दा था। जिस दिन मैं राज्यसभा में गया था, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की थी। मैंने उन्हें कहा था कि यदि ये राज्यसभा मुझे पंजाब की तरफ ले जाती है, पंजाब की सदगति की तरफ ले जाती है, तो नींव में चिढ़ दो। मुझे ये राज्यसभा जो है पुण्यस्थली के समान लगती है। लेकिन अगर ये पंजाब से मुझे दूर रखती है, तो फिर इसका कोई मायना नहीं है मेरी जिंदगी में। तो दोस्त, नफा नुकसान से ऊपर उठ के ये लड़ाई पंजाब की आन बान शान की है, खोई हुई साख की है, पंजाब को कर्जा मुक्त करने की है, अच्छी नीति की है। पंजाब को सिंपैथी नहीं चाहिए। सिंपैथी इज फॉर द वीक एंड द वीक गो टू द कुकिंग पॉट। पंजाब को पॉलिसी चाहिए। हम लांछन लगाते रहते हैं, एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं, इसको अंदर कर दूंगा, उसको ये कर दूंगा। इससे पंजाब नहीं उभरेगा भाई। पंजाब को संवारना है, निखारना है, तो पॉलिसी से पंजाब उभर सकता है। और वही मैं कहना चाहता हूं कि जो स्टेट का एक्सचेकर, स्टेट का खजाना लूटा है, उस लूट को रोको। पंजाब 6 महीने में खड़ा हो जाएगा। पॉलिसी लेके आओ, और वो मैं पंजाबियों को पंजाबी में बताऊंगा। दोस्त, पंजाब में 20 तारीख को, 19 तारीख को मुझे कैप्टन साहब से मिलना है। मैं बताऊंगा पंजाब को कि कैसे इन्होंने लूटा है और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। और वही एक मुद्दा है। मुद्दे की बात, ये पॉलिसी अकाली दल और बीजेपी के पास नहीं थी, आप कहना चाहते हैं? कौन सी पॉलिसी? ये पॉलिसी, यही तो बताना चाहता हूं कि कहां घपले हुए हैं, कहां घपले हुए हैं, ये बताना चाहता हूं ना। आप देखना कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है या नहीं है। ये फैसला लोगों के ऊपर है। सर, आपने कहा कि आप प्रधानमंत्री से मिले थे, आपने प्रधानमंत्री को भी ये बातें बताई होंगी, उनके समझ नहीं आई? देखिए, जो बंद कमरों की बातें होती हैं वो बंद कमरों की बातें, वो बातें हो गई ना, वो गुजरा हुआ वक्त है दोस्त। अतीत काल रूपी गाड़ी में बैठ के कोई कहीं नहीं पहुंचता, ठीक है। अतीत खुद जवाब है, उस पर सवाल नहीं होते। मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते। इस मिट्टी में डूबना पड़ेगा दोस्त। और मैं जब भी स्पर्श करता हूं अपने वतन की मिट्टी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी खोई हुई मां के साथ जुड़ गया हूं। मेरी मां का देहांत हुआ था 1985 में, लेकिन मुझे नहीं लगता, जब मैं पंजाब में जाता हूं मुझे वो कमी महसूस होती है। तो मातृभूमि का ऋण उतारना पड़ेगा दोस्त। सर, आपने, सिद्धू साहब, अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की नीयत ठीक नहीं थी। एक ऐसा मुख्यमंत्री ऐसी बात नहीं है। ईमानदारी के दम पर आया, लोगों ने उनको जन समर्थन दिया। वो क्या जवाब मैंने दे दिया है ना। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं ऐसा क्या हुआ? क्या उन्होंने आपको कोई पद ऑफर किया था, नहीं किया था? तो उन्होंने बाद में भी ओपनली जाके कहा कि जी डिप्टी बन जाओ। मैं कहा यार, तुम मुझे ये पदों की बात मत करो। वो तो मैं पहले भी नहीं तुम्हारे पास कभी कुछ मांगा। उन्होंने खुद इस्तेकबाल किया। मैंने कहा कौन निकालेगा इसको 1,88,000 करोड़ में से?
कौन है वो जो जिसके साथ मुझे काम करना है? बताओ ना। दिल्ली में तो आपने 1.5 साल पहले बता दिया था, गोवा में भी बता दिया, तो यहां क्या दिक्कत परेशानी है भाई? राइट? तो आखिर आदमी को जानने का हक होता है ना कि मैं किस रोल में फिट होता हूं। अरे पहले तो नवजोत सिंह सिद्धू इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, एक एमएलए भी नहीं बन रहा था, और फिर वहां से ठाए करके वहां चला गया। देखो, विश्वास मिट्टी के बर्तन की तरह होता है, एक बार टूट गया ना, फिर लाख बूंद लगाते रहो, वो दरारें दिखती रहती। तो मुझे ये विश्वास नहीं हो पाया कि ऐसा हो सकता है। बाकी कोई निजी लड़ाई तो है नहीं, वो मेरी प्रशंसा ही करते रहे और कहते रहे अच्छे इंसान है, फलाना है, टिमकाना है। बहुत उससे ऊपर उठना पड़ेगा भाई, उससे ऊपर उठना पड़ेगा कि आप पंजाब को कैसे उभारोगे। मैं भी बोलूंगा, कांग्रेस ने बताया है हमारी पॉलिसी क्या है, लोगों पे फैसला छोड़ेंगे ना। आवाज है खलक नगाड़ा है खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है, खत्म बात। सिद्धू साहब, आपने जब कांग्रेस को ज्वाइन किया एक दिन पहले, हाँ जी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आपको अपने घर पे शामिल कराया। कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां दिखे नहीं, ऐसा कभी कांग्रेस में होता नहीं रिलीजियस तरीके, और आज भी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए कैप्टन फिर नहीं नजर आए। ऐसी कोई क्या बात नहीं। प्रतिस्पर्धा है आप एक दोनों के मिनट बीच? बात सुनो। कैप्टन साहब 19 को दरबार साहब आएंगे मेरे साथ, तुम्हें अभी बोल रहा हूं। उन्होंने मुझे पहले कहा है, उन्होंने कहा बेटा मैं, और तुम्हें एक बात बताऊं, ये ना बात का बतंगड़ मत बनाओ, राई का पहाड़ मत बनाओ। देखो, राजनीति में इंडिविजुअल बातें होती रहती हैं, लोग करते हैं लेकिन वक्त आने के ऊपर टेबल पे सब कुछ सुलझता है। अब जो शंका, जो शक, जो शुभा मेरे मन में थी वो दूर हो गई। वो कह रहे मैं बादल साहब के साथ लड़ रहा हूं। फिर जिस आदमी ने दरबार साहब के लिए त्याग किए हों, वो दरबार साहब में खड़ा होकर अगर कुछ बोल रहा है और मुझे वचन दे रहा है, तो उसकी बात सुननी पड़ेगी ना। बीबी भट्टल और कैप्टन साहब, मैं इनके हाथों में खेला हूं। जब छोटा था, मेरे बाबा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे, तो मुझे गोद में उठाया करते थे ये लोग। ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो चीज मेरे लिए मायने नहीं रखती। मेरे लिए मायने रखती कि पंजाब को कौन उभारेगा भाई, मैं उसका सहयोग करने के लिए तैयार हूं, चाहे नींव में चिण दो, कोई चक्कर नहीं। सिद्धू साहब, क्या ये बात आप कहेंगे कि राई का पहाड़ मैं ना बनाऊं, लेकिन ये बात पंजाब से भी बहुत हमें कई सेक्टर से सुनने को मिल रही थी। मैं आपको बताता हूं कि कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू मांग कर रहे थे इनिशियली कि मैं कांग्रेस में शामिल होना चाहता हूं, लेकिन दैट कांग्रेस शुड बी माइनस कैप्टन अमरिंदर। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि बहुत सी पब्लिक परसेप्शंस बनती हैं, फिर वो टूटती भी हैं। वक्त बदलता है, चंद्रमा अपनी कलाएं नष्ट करके दोबारा बनाता है, वृक्षों के फूल झड़ के फिर आते हैं। ये बात सही थी सर, यानी कि वक्त मैं वही उसी पे आ रहा हूं भाई, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं आपको उसी चीज के बारे में बता रहा हूं कि एक आदमी अपनी साख को दाव पे लगा के, अपनी इज्जत को दाव पे लगा के बादल को उसके घर में जाके ललकार रहा है, हर ललकार का प्रतिकार कर रहा है, और कह रहा है कि मैं उसके साथ कैसे मिला हूं। मुझे कह रहा है, तो मैंने कहा कि अगर आप सिंसियरली पंजाब को उभारने के लिए, तो मैं आपके साथ हूं। पहले से मेरी कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं भाई, है कि नहीं? अब मुझे बता दो कि क्यों जाके लड़ेंगे वो बादल के खिलाफ, मुझे भी बता दो ना। तो ये इतनी सी बातें हैं, और मन साफ है, मंशा भी साफ है। पंजाब मुद्दा है, पंजाब को उभारना, संवारना, निखारना मुद्दा है। पंजाब किन पॉलिसीज से, किन नीतियों से उभरेगा, और क्या वो उचित समय पे आरंभ की जाएंगी? क्या पंजाब में बहता नशे का दरिया कोई रोक पाएगा? कैसे रोक पाएगा? ये मुद्दे हैं कि भाई ये नशे का दरिया कैसे रोकेंगे, इस नेक्सस को कैसे तोड़ेंगे, कौन तोड़ेगा? किसी ने आवाज बुलंद की है? आज हुई है बुलंद। और उसका समाधान, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यू आर पार्ट ऑफ द प्रेसिपिटेट। तो सॉल्यूशन क्या है भाई? तो मैं कहता हूं, सिंगापुर में क्यों नहीं बिकता, गुजरात में क्यों नहीं बिकता, बताओ ना, दुबई में क्यों नहीं बिकता, बॉर्डर कंट्री है ईरान, वहां क्यों नहीं बिकता? आप ड्रग्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, चिट्टे की बात कर रहा हूं। चिट्टा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है भाई। इससे शुतुरमुर्ग की तरह अगर आप अपना सर दबा लोगे और कहोगे कि खतरा मुझे नहीं देख पा रहा, मैं उसको नहीं देख पा रहा हूं, तो शुतुरमुर्ग नहीं बन सकता आदमी। रियलिटी को सामने से देखना पड़ता है। इशारे की बात नहीं है। जो दोषी है उसे अपराध करने का भय होना चाहिए। दुबई में, सिंगापुर में इसलिए नहीं होता ये सब कुछ क्योंकि दंड इतने सख्त हैं, कोई हिम्मत नहीं करता। सोना फेंक दे, कोई नहीं उठाएगा।
ड्रग्स का कोई जिक्र भी नहीं करता है, बेचना तो बहुत दूर की बात। यहां एक नेक्सस बन के उभर गया है, और नेक्सस पुलिस कठपुतली बना ली, पेडलर, पॉलिटिशियन, और वो पॉलिटिशियन कौन सा रहा? अकाली परिवार की बात कर रहे हैं आप? भाई ये बातें जो है ना कि इसको अंदर दे दो, उसके, ये कानून के मामले हैं, इसका एक प्रोसीजर होता है, कहने से नहीं होता ये। नहीं सर, संरक्षण क्या मैं ये कह अकाली रहा हूं, सरकार का देखो, था? मैं ये कह रहा हूं, सबको पता है क्या है क्या नहीं, सब जानते हैं उसको कहने की। मैं कहता हूं कि सख्त कानून बनने चाहिए, एक रेजोल्यूशन बनना चाहिए। कमीशन बनाया है, कमीशन कहां तक जाएगा? कमीशन क्या कानून बनाएगा? जिस राज्य में अच्छा काम करने वाले को सांत्वना ना मिले, हौसला अफजाई ना मिले, और बुरा काम करने वाले को दंड ना मिले, उसका तबाह होना निश्चित है भाई। मुझे ये बताओ ना कि किस कानून के तहत, अभी तक यही नहीं पता लगा कि कौन कर रहा है ये। यू हैंग द डव्स एंड अक्विट द वल्चर्स। जो थोड़ा बहुत वो पी रहा है, जो बर्बाद हो रहा है, जो रोज मर रहा है, उसको तो पकड़ लेते हो, और जो बेच रहा है वो सरकार क्यों? मैं बता रहा हूं ना क्यों। इसलिए कि मुंसिफ कातिल है, इसलिए कि बाढ़ खेत को खा रही है। रोको, रोको, क्योंकि जिस कौम की जवानी उसके पास है, रिष्ट पुष्ट, 1,05,00,000 नौजवान, 1,97 में से 55% वो प्रगतिशील है, विस्तार करेगा, और जिसकी जवानी को दीमक लग जाए, घुन लग जाए, पंजाब में कहते हैं कौन लग गया, वो अंदर से खोखला हो जाएगा दोस्त। मुंसिफ कातिल है, तो अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो क्या बादल फैमिली के खिलाफ जांच कराएंगे आप? देखिए, मेरी एक बात समझिए, ये कोई एक फैमिली का सवाल नहीं है, ये कोई एक पार्टी का सवाल नहीं है, ये मुद्दा पार्टियों से ऊपर उठ के पंजाब के अस्तित्व का है, पंजाब की अगली जनरेशन का है। क्या कार्रवाई करेंगे सिद्धू साहब? तभी तो पूछ रहा हूं आपसे। मैं यही बोल रहा हूं ना कि लॉ बनने चाहिए, जो लोग दोषी हैं उन्हें अपराध का भय होना चाहिए, समझे नहीं? अब अगर उनको अपराध का भय नहीं होगा, बार बार वो करते रहेंगे और स्कॉट फ्री जाते रहेंगे, और कोई कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो कैसे रुकेगा भाई ये? बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन हो आप, लोग एक्ट करेंगे? मेरी एक बात समझिए, मैं अभी किसी रोल में नहीं हूं कि मैं कोई डिसीजन ले सकूं। मैं तो एडवोकेट कर रहा हूं कि ये पंजाब की मांग है, पंजाब के लोगों की मांग है। किसी को बॉस गोली मारता है ना, तो 302 का मुकदमा पड़ता है। देखो उन परिवारों को, उन माओं को, उन मां बाप को जो अपनी औलाद को रोज 50-50 बार मरता देखते हैं और खुद 50-50 बार मरते हैं। क्या तुम्हें उनका दर्द नहीं होता? और वो दर्द, एक बात समझ लो, वो दर्द उनका नहीं है। ये सोच लेना बड़ा आसान है कि ये दर्द उनका है, मेरा नहीं है। ये दर्द किसी के भी दरवाजे पे दस्तक दे सकता है।